Our today's topic is total station. In this chapter, we will discuss about introduction part, capability of total station, important operation of TS, usage of total station, advantages of using total station, and our last topic, application. Earlier for distance measurement, we have used method 1 called DDM, means डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। बेटा इसमें हमने क्या यूज किया था? चेन और टेप। क्लियर है सभी को? उसके बाद आपके पास आया था ओडीएम, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें हमने क्या यूज किया था बेटा? डिस्टेंस के लिए टेक्योमीटर। और उसके बाद क्या था एडवांसमेंट में? ईडीएम था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसमें हमने डिस्टोमेट, कैलोरीमीटर यूज किए थे। सिमिलरली एंगल के लिए बेटा हमने क्या यूज किया था सबसे पहले? कंपास। उसके बाद थोडोलाइट, तो बेटा जो एडवांसमेंट है डिस्टेंस मेजरमेंट में और एंगुलर मेजरमेंट में, ईडीएम और थोडोलाइट, हमने वर्नियर थोडोलाइट यूज किया था बेटा, वर्नियर। अगर हम लोग डिजिटल और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम लोग डिस्टेंस के लिए ईडीएम यूज करें और एंगल मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल थोडोलाइट यूज करें, तो इन दोनों इक्विपमेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसे बेटा क्या बोलते हैं? टोटल स्टेशन बोलते हैं। मेनली कुछ और भी कंपोनेंट है, पहले मेजर कंपोनेंट क्या है डिस्टेंस के लिए? इसमें ईडीएम में आपका टोटल स्टेशन में, और एंगल मेजरमेंट के लिए आपका डिजिटल थोडोलाइट है बेटा। क्लियर है? कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल थोडोलाइट बेटा आपका? तो वो आपका बनेगा टोटल स्टेशन। क्लियर है सभी को? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ईडीएम के बारे में और थोडोलाइट वर्नियर के बारे में। इसमें क्या रहेगा? डिजिटल थोडोलाइट रहेगा बेटा आपका, इसमें डिस्प्ले लगी होगी और मेजरमेंट काफी आसान रहेगा एज कंपेयर टू वर्नियर थोडोलाइट। इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। टोटल स्टेशन इज ए सर्वेइंग इक्विपमेंट combination of EDM and electronic theodolite. It is also integrated with microprocessor, electronic data collector and storage system. आपके EDM और थोडोलाइट के अलावा क्या बेटा इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें क्या डाटा कलेक्शन और स्टोरेज भी रहेगा आपका। The instrument can be used to measure horizontal and vertical angle as well as distance of the object to the instrument. बेटा ये आपका टोटल स्टेशन है, ये आपका ट्राइपॉड है बॉटम मोस्ट पार्ट, ये आपका टोटल स्टेशन असेंबली है। क्लियर है सभी को? इस ब्लैक बॉक्स का नाम पता है सबको? ट्राई ब्रेक। और ऊपर वाले क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं एलिडेड, पूरी असेंबली को, ट्राई ब्रेक से ऊपर वाले को।
टोटल स्टेशन में। ये क्या बेटा, आपको ईडीएम में देखा होगा आप लोगों ने, प्रिज्म लगा बेटा। जिस पॉइंट को रिकॉर्ड करना है मेजरमेंट, जिस पॉइंट का, तो उस पॉइंट में हम लोग प्रिज्म को होल्ड करते हैं। और जहां से मेजरमेंट ले रहे हैं स्टेशन से, वहां पे आप थोडोलाइट को सेटअप करोगे। और जो प्रिंसिपल था आईडीएम का डिस्टेंस मेजरमेंट का, वही इसके अंदर रहेगा, डिस्टेंस मेजरमेंट का प्रिंसिपल बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैपेबिलिटी ऑफ ए टोटल स्टेशन। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इन टोटल स्टेशन प्रोसेसेस द डेटा कलेक्टेड टू कंप्यूट। क्या क्या कर सकता है ये? एवरेज ऑफ मल्टीपल एंगल मेजर्ड, एवरेज ऑफ मल्टीपल डिस्टेंस मेजर्ड, horizontal distance calculation, distance between any 2 point, elevation of objects, all the 3 coordinate of the observed point। तो ये सभी ऑपरेशन आपका टोटल स्टेशन कर सकता है बेटा। मेनली क्या है, डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट ही है, उनका एवरेज करना, आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो ये सभी ऑपरेशन आपका टोटल स्टेशन कैपेबल है करने के अंदर। Data collected and processed in a total station can be downloaded to computer for further processing। जो आपका टोटल स्टेशन में स्टोरेज सिस्टम में, चिप में जो डेटा स्टोर हुआ है, उस डेटा को आप लोग कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको मान लो मैप क्रिएट करना है, कुछ आपको यूटिलाइज करना डेटा को, तो आप इजीली कर सकते हो। टोटल स्टेशन इज ए कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड वेट कितना है इसका बेटा, 50 to 55 न्यूटन। क्लियर है? kg into meter per second square। A person can easily carry it to the field। Total station with different accuracy in angle measurement and different range of measurement are available in the market। एक्यूरेसी कितनी है इसमें? अप टू 1 सेकेंड भी मिलता है बेटा आपका। और अप टू डिस्टेंस में कितना रहेगा, 1 मिलीमीटर। क्लियर है? हो सकता है 2 सेकंड का भी हो, 5 सेकंड का भी हो, और इसमें कितना, मे बी 5 mm का भी हो। तो अलग अलग रेंज के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं आपके मार्केट में एक्यूरेसी के बेसिस पे। तो कितना तक है? अप टू 1 सेकंड तक है बेटा एंगल में, और डिस्टेंस में 1 मिलीमीटर तक का आपका एक्यूरेसी होता है इंस्ट्रूमेंट का। ये आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ थोडोलाइट के सिमिलर पार्ट्स, कुछ वैसे ही पार्ट आपके टीएस के अंदर है, तो उसमें उन्होंने टोटल स्टेशन के डिफरेंट पार्ट डिस्कस कर रखे थे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? हैंडल बेटा। क्लियर है? उसके बाद क्या है, यहाँ पे हैंडल सिक्योरिंग स्क्रू लगे होते हैं, जहां से हैंडल अटैच रहेगा। इस पॉइंट पे देखिए। क्लियर है? थर्ड पार्ट क्या है इसका, डेटा इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। फोर्थ पार्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क, मीन्स क्या है, एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस पॉइंट तक लोगे बेटा आप लोग, उसके लिए मार्क है इसमें लगा हुआ। फिफ्थ क्या है, बैटरी कवर आपका, यहाँ से आप बैटरी रिमूव कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। सिक्स क्या है बेटा आपका, ऑपरेशन पैनल, ये रहा, जिसमें आपके डिफरेंट कीज लगे हैं। ट्राई ब्रेक लैंप, ये रहा बेटा 7 नंबर पे आपका। इससे क्या हेल्प होगी, ट्राई ब्रेक लैंप आपने देखा होगा थोडोलाइट में जो हमने यूज किया, वर्नियर में था नहीं, इसमें है ट्राई ब्रेक क्लैंप। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप लोग ऊपर वाली असेंबली को
डिसमेंटल कर सकते हो फ्रॉम ट्राइब्रेक। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। ट्राइपॉड पे आपका ट्राइब्रेक अटैच रहेगा, क्लियर है। और जो ऊपर का असेंबली है वो यहां से डिसमेंटल कर सकते हो, क्लियर है। ये जो लाइन दिख रही है इससे ऊपर का असेंबली आप यहां से रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्राइब्रेक क्लैंप। 8 नंबर पे क्या आपका बेस प्लेट, ये पहले देख चुके हो, थोड़ा लाइट के अंदर भी कॉमन था बेस प्लेट आपका। लेवलिंग फुट स्क्रू 3 होते हैं, क्लियर है। सर्कुलर लेवल एडजस्टिंग स्क्रू 10.11 पे क्या है आपका सर्कुलर लेवल मींस क्या है बेटा आपका, एक यू कैन से बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब है जो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे ये रही। कैसा रहेगा, अंदर जो बबल बनेगा ऐसा रहेगा बेटा आपका सर्कुलर लेवल ट्यूब यू कैन से। डिस्प्ले देखा आपने 12 पे ये रहा। ऑब्जेक्टिव लेंस सेम बेटा थोड़ा लाइट तरह है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसके अपोजिट में क्या रहेगा बेटा आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस ये रहा, इसके अपोजिट में आपका आईपीस रहेगा, क्लियर है। ये दोनों फ्रंट पोर्शन, और जब मैंने इसको ट्रांजिट कर रखा है तो दोनों पिक्चर है बेटा उसकी टोटल स्टेशन की, ट्रांजिटिंग से पहले ट्रांजिटिंग के बाद में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आईपीएस रहेगा। ट्यूबुलर कंपास के लिए स्लॉट है 14 नंबर आपका। क्लियर है, ये रहा। 15 पे क्या आपका ऑप्टिकल प्लमेट फोकसिंग रिंग है 15 नंबर पे। इसका बेटा आपने हमने देखा होगा, आपने एक ऑपरेशन देखा होगा, सबसे पहला ऑपरेशन रहता है मेनली सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेरा ग्राउंड स्टेशन है उसके एग्जैक्टली ओवर मेरा जो मेरा टोपो सीट में या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन वहीं रहे, एग्जैक्ट रहे, तो उसे बोलते हैं सेंटरिंग। तो हमने इसके लिए क्या यूज किया था, आपको याद होगा, प्लम बॉब यूज किया था। अब हम लोग क्या है ऑप्टिकल प्लमेट वो यूज कर सकते हैं, किसके लिए बेटा, सेंटरिंग के लिए। तो उसकी फोकसिंग के लिए जो स्क्रू है यू कैन से रिंग है वो आपका ये 15 पॉइंट है, ऑप्टिकल प्लमेट फोकसिंग रिंग है। 16 पे क्या है आपका ऑप्टिकल प्लमेट रेटिकल कवर है आपका 16 वाला। 17 ऑप्टिकल प्लमेट आईपीस, जहां से आप लोग देखोगे बेटा उसको कि वो सेंटरिंग मेरा इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली है या नहीं है। नेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल क्लैंप 18 वाला, जैसे हमने थोडोलाइट में यूज किए हैं। कौन कौन से थे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, लोअर क्लैंप अपर क्लैंप था, याद होगा आपको, और वर्टिकल सर्कल क्लैंप था। वैसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए हॉरिजॉन्टल क्लैंप है एंड हॉरिजॉन्टल फाइन मूवमेंट स्क्रू 19 पॉइंट। थोडोलाइट में भी था बेटा आपका, जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, टेंजेंट स्क्रू बोलते थे बेटा आप, जिसको हम लोग, क्या काम था, फाइन मूवमेंट था ना बेटा उसका काम भी, क्लियर है। 20 नंबर पे क्या है, डेटा इनपुट आउटपुट कनेक्टर है बेटा इसका यहाँ पे। 21 पे एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्टर। 22nd पॉइंट क्या है, प्लेट लेवल, लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लेट लेवल एडजस्टिंग स्क्रू है 23rd पॉइंट। 24th पे आपका वर्टिकल क्लैंप, क्लियर है। और 25th पे कौन सा है, वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, बेटा देखना है इसके अंदर, जैसे थोडोलाइट में जो हमने 1 ईयर थोडोलाइट यूज किया था उसके अंदर हमारा टेंजेंट स्क्रू और क्लैंप्स डिफरेंट डिफरेंट होते थे। इसमें क्या है, जो आपका मान लो ये आपका स्क्रू है, उसके ऊपर ऐसा इसके साथ अटैच रहेगा आपका जो टेंजेंट स्क्रू है, यू कैन से फाइन मूवमेंट स्क्रू है, मोशन स्क्रू है, वो जो आपका क्लैंप है हॉरिजॉन्टल क्लैंप और वर्टिकल क्लैंप जो होता है उसके साथ ही अटैच रहेगा एज ए रिंग के फॉर्म में आउटर, देख रहे हो। जैसे ये जो आउटर रिंग है यू कैन से वो आपका
फाइन मोशन स्क्रू या टेंजेंट स्क्रू का काम करेगा, और जो मेन स्क्रू है वो आपका हॉरिजॉन्टल क्लैंप या वर्टिकल क्लैंप का काम करेगा। 26 पे क्या आपका टेलीस्कोप आईपीस डिस्कस कर चुके ऑलरेडी हम लोग। और 27 पे ये जो रिंग की फॉर्म में, ये क्या बेटा आपका आईपीस फोकसिंग स्क्रू, याद है सभी को। और 28 पे क्या रहेगा बेटा पीप साइट। कोई बता सकता है मेरे को कि पीप साइट क्या काम आएगा? जो हमारा गन पॉइंट का काम था बेटा, जो हमारा गन पॉइंट का काम था, किसके अंदर? थोडोलाइट के अंदर। किसी पॉइंट को साइट करने में आसानी रहती है, पहले आप रफली साइट कर सकते हो, तो वो हमारा पीप साइट है बेटा। लास्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग मार्क, या इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर पॉइंट है उसका जो मार्क होगा वो 29 पॉइंट आपका। तो ये बिल्कुल मोस्टली पॉइंट मैच कर रहे हैं आपके थोडोलाइट से। क्लियर है? ईडीएम आपका टेलीस्कोप के अंदर फिटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ टोटल स्टेशन। सबसे पहला क्या रहेगा? डिस्टेंस मेजरमेंट, नेक्स्ट वन एंगल मेजरमेंट, फर्दर डेटा प्रोसेसिंग, डिस्प्ले एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक। डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस measuring EDM instrument is a major part of total station. Its range varies from 2.8 km to 4.2 km. The accuracy of measurement varies from 5 mm to 10 mm per kilometer measurement. सबको पता है 10 mm per kilometer का मतलब क्या है? हम लोगों ने EDM में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी इसका एक्यूरेसी रेंज का। They are used with automatic target recognizer. The distance measure is always sloping distance from instrument to object. Sloping distance साइट कर रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उसका स्लोपिंग डिस्टेंस बेटा आपका। एंगल मेजरमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट part of total station is used for measuring vertical and horizontal angle. For measurement of horizontal angle, any convenient direction may be taken as reference direction. हम लोग क्या करते थे? मैग्नेटिक नॉर्थ को लेते थे रेफरेंस डायरेक्शन कई बार, तो वो आपके मेरिडियन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर है? ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, आर्बिट्री मेरिडियन। For vertical angle measurement, vertical upward zenith direction is taken as reference direction. zenith का बटा अपोजिट पॉइंट क्या रहेगा? नादिर रहेगा साउथ में। क्लियर है? बॉटम मोस्ट पॉइंट। The accuracy of angle measurement varies from 2 second to 6 second normally, और up to 1 second भी बेटा अवेलेबल आपके इंस्ट्रूमेंट। और डिस्टेंस में अप टू 1 मिलीमीटर भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट आपके। ये देख रहे हो, आपने टोटल स्टेशन सेटअप किया, उसके बाद कोई टावर है, उसे किसी पॉइंट की हाइट मेजर करना है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, जो हमारा इनएसेसिबल है। नेक्स्ट हमारा है डेटा प्रोसेसिंग। दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद एन इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर एवरेजेस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने थोडोलाइट में क्या किया था? मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते थे, फेस लेफ्ट फेस राइट, फिर उसका एवरेज करते थे मैनुअली। इसमें क्या है? वो माइक्रो प्रोसेसर बेटा आपका ऑटोमेटिक मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का एवरेज कर देगा। विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिस्टेंस एंड वर्टिकल and horizontal angle measured when height of axis of instrument and target are supplied, the microprocessor computes the horizontal distance and different coordinates, कौन से? x y z, वो कैलकुलेट और कंप्यूट कर देता है बेटा आपका। The processor is capable of applying temperature, pressure correction
to the measurements if atmospheric temperature and pressure are supplied. मीन्स क्या है, कौन से टेम्परेचर मेरा, जिसके लिए प्रेशर, जिसके लिए मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज किया गया है, और अभी मेरा करंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। तो अगर हमने इनपुट में दे दिया कि करंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने करेक्शन अप्लाई कर देगा। डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग वेरियस values when respective keys are pressed. The system is capable of displaying horizontal distance, vertical distance, horizontal angle, vertical angle, difference in elevation of two object point, and all the three coordinate of the object points. Electronic book. Each point data can be stored in an electronic notebook like compact disc. The capacity of electronic notebook varies from 2000 points to 4000 points data. Server can unload the data stored in notebook to computer and reuse the notebook. Same बेटा आपका जो storage device है, you can say memory card like और disk, compact disk type. तो डेटा उसमें हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिए इंस्ट्रूमेंट में, फिर उसको हम लोग कंप्यूटर में डेटा को सेव करके अनलोड कर सकते हैं उसको, डिवाइस को, और उसको हम लोग अगेन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टोटल स्टेशन के जो यूजेस है उनके बारे में है। सबसे पहला क्या रहेगा, द टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड ऑन ए ट्राइपॉड एंड इज लेवल्ड बाय ऑपरेटिंग लेवलिंग स्क्रूज, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, फुट स्क्रू। Within a small range, instrument is capable of adjusting itself to the level position. Then vertical and horizontal reference direction are indexed using onboard keys. It is possible to set required unit for distance and temperature and pressure. कौन कौन से हैं, FPS और SI। SI कौन सा है, MKS। Server can select measurement model like fine, coarse, single और repeated। ये आपका सर्वर डिफरेंट मोड्स उनको सेलेक्ट कर सकता है बेटा। When target is sighted, horizontal and vertical angle as well as sloping distance are measured, and by pressing appropriate keys, they are recorded along with point number. Height of instrument and target can be keyed in after measuring them with tape. Then processor compute various information about the point and display on screen. जब बेटा हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस और एंगल्स मेजर उसमें मेजर हो गए हैं, तो उसके बाद हम क्या, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा टारगेट है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट कर देंगे, तो मेरे जो रिमेनिंग मेजरमेंट्स है जो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर। This information is also stored in the electronic notebook, जो क्या बेटा स्टोरेज डिवाइस यू कैन से। At the end of the day or whenever electronic notebook is full, the information stored is downloaded to computer. The point data downloaded to the computer can be used for further processing. कैसे करेंगे उसको, there are software like AutoCivil and AutoPlotter clubbed with AutoCAD, which can be used for plotting contours at any specified interval and for plotting cross section along any specified line बेटा। जो बेटा आपने डेटा कलेक्ट की यूके से जो मेजरमेंट लिए आपने, और उन मेजरमेंट को आपने नोटबुक से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया। अब उस मेजरमेंट डेटा को आप लोग, चाहे आप कंटूर में प्लॉट करना है, कोई मैप बनाना है, तो उसको आप लोग यूज कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टोटल स्टेशन। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर advantages of using total station over the conventional surveying instrument, chain or tape or
कंपास, उनके कंपैरिजन में बेटा हमारा क्या-क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले क्या रहेगा, फील्ड वर्क इज कैरिड आउट वेरी फास्ट। क्लियर है? आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस मेजर करना है। अगर आप चेन और टेप से मेजर करोगे तो बेटा बहुत टाइम लगने वाला है। वही आप टीएस में क्या है, ईडीएम लगा हुआ है, उसमें विद इन सेकेंड्स आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाई, मैनुअल करेक्शन इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग आर एलिमिनेटेड। जैसे आप लोग लगा रहे थे टेम्परेचर करेक्शन, याद है चैप्टर 1 में, चेन सर्वेइंग में टेम्परेचर करेक्शन लगा रहे थे, सगिंग करेक्शन लगा रहे थे, तो बेटा वो सभी करेक्शन की जरूरत नहीं है मैनुअली अप्लाई करने की। प्रेशर करेक्शन। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, इवन करेक्शंस फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑटोमेटिकली मेड। Computers can be employed for map making and plotting contours and cross-section contour interval, and scale can be changed। जो बेटा आपकी स्केल है उसको इजीली आप लोग चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक टाइप का आपका डिजिटल डेटा है बेटा आपका। However, surveyor should check the working condition of the instrument before using. For this, standard point may be located near survey office, and before taking out instrument for field, its working is checked by observing those standard points from the specified instrument station। You can check टाइप का कैलिब्रेशन टाइप कि कोई एरर तो नहीं है इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड पॉइंट फिक्स कर दो, उन पे मेजरमेंट ले लो स्टार्टिंग में, डेली वर्क स्टार्ट होने से पहले। लास्ट मेरा टॉपिक क्या बेटा, एप्लीकेशन है। टोटल स्टेशन आर मेनली यूज्ड बाय लैंड सर्वेयर एंड सिविल इंजीनियर्स, either to record feature as in topographic surveying or to set out features। कौन कौन से, जैसे कोई रोड है, कोई हाउस है, कोई बाउंड्रीज है, कोई पोल्स है, और कोई भी आपके फीचर हो सकते हैं। They are also used by archaeologists to record excavation and by police। किसके लिए, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए बेटा, प्राइवेट एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस कंपनी टू मेक मेजरमेंट ऑफ दैट सीन। बेटा आपके आर्कियोलॉजिस्ट है, पुलिस के क्राइम सीन के लिए, आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए एक्सीडेंट सीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेजर होते हैं आपके। आपको क्या करना है, कोई सीन है या कोई साइट है, वहां पे मेनली क्या मेजरमेंट रहेंगे बेटा आपके, लीनियर में क्या रहेंगे, डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट। तो ये दोनों मेजरमेंट किससे हो सकते हैं, टोटल स्टेशन से बेटा आपके हो सकते हैं। तो हम लोग टोटल स्टेशन को इसलिए इनके लिए भी यूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइम पे कहाँ रखा था गया था। कोई बॉडी है तो बॉडी कहाँ पे थी, क्लियर है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके उस टाइम पे ओरिएंटेशन क्या था और उनकी पोजीशनिंग क्या थी, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पर्टिकुलर। नेक्स्ट हमारा है माइनिंग के अंदर, टोटल स्टेशन आर द प्राइमरी सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन माइनिंग सर्वेइंग। बेटा सिविल इंजीनियरिंग में तो सर्वेइंग के अंदर आपके मेजरमेंट में तो टोटल स्टेशन काम आने ही वाला है, लीनियर हो चाहे एंगुलर हो मेरे मेजरमेंट्स। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिस्कस करें हम लोग रिमेनिंग टॉपिक, a total station is used to record the absolute location of the tunnel wall, ceiling, and floor as the drift of an underground mine are driven. The recorded data are then downloaded into a CAD program and compared to the designed layout of the tunnel. The survey party install control station at regular interval. These are small steel plugs installed in pads in hole drilled into wall or the back. For wall station, two plugs are installed in opposite walls, forming a line perpendicular to the drift. For back station, two plugs are installed in the back,
फॉर्मिंग ए लाइन पैरेलल टू द ड्रिफ्ट। हम लोग जो कंट्रोल स्टेशन सेलेक्ट करेंगे तो बेटा उनका जो ओरिएंटेशन के हिसाब से होगा, तो उनका ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया टनल के अंदर। तो माइनिंग के अंदर भी हमारा टोटल स्टेशन का बेटा यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट किसमें बेटा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन। Total station have become the highest standard for most form of construction layout. They are most often used in the X and Y axis to lay out the location of penetration out of the underground utilities into the foundation between floor of a structure as well as roofing penetration. Because more commercial and industrial construction job have become centered around building information modeling, जिसे क्या बोलते हैं, BIM. The coordinate for almost every pipe, conduit, duct and hanger support are available with digital precision. जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क है बिल्डिंग के अंदर, जैसे बेटा क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, जो वायर है उनकी फिटिंग है। मैकेनिकल में क्या बेटा आपके डिफरेंट जो पाइप्स है, कंड्यूट है, डक्ट है और हैंगर सपोर्ट है, तो उनको आप लोग प्रिसाइजली वहां पे लोकेट कर सकते हो। The application of communicating a virtual model of to a tangible construction potentially eliminate labor cost related to moving poorly measured system। पहले क्या था, जो हमारे प्रीवियसली मेजरमेंट सिस्टम में जो अभी भी छोटे साइट में भी काम आते हैं, चेन और टेप से मेजरमेंट करते हैं ये लोग, तो उनको एलिमिनेट कर सकता है बेटा इंस्ट्रूमेंट आपका। एज वेल एज टाइम स्पेंट, जो टाइम और जो लेबर कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। The system in the midst of a full-blown construction job in progress। नेक्स्ट क्या बेटा हमारा मेट्रोलॉजी के अंदर है। Meteorologists also use total station to track weather balloon for determining upper level winds with the average ascent rate of the weather balloon known or assumed, the change in azimuth and elevation reading provided by the total station as it tracks the weather balloon over time are used to compute the wind speed and direction at different altitude। जो बेटा आपका वेदर बैलून है उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है ये, उसके अकॉर्डिंग क्या बेटा आपकी विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और कौन कौन से एल्टीट्यूड पे विंड की स्पीड और डायरेक्शन को हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन। तो अपार्ट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग आपने देखा जो हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन है या इंश्योरेंस कंपनीज के मेजरमेंट है साइट पे, वो हो गए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बिल्डिंग सेल्टेड मेजरमेंट हो गए इनके लेआउट के, और हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हो गए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हो गए, उनके मेजरमेंट सभी में हमारा टोटल स्टेशन काम आ रहा है बेटा। एडिशनली द टोटल स्टेशन इज यूज्ड टू ट्रैक सीलिंग बैलून टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ क्लाउड लेयर्स। Such upper level wind data is often used for aviation, weather forecasting and rocket launches। तो बेटा आपका देख रहे हो टोटल स्टेशन में क्या है बेटा आपका मेनली कि डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट सबसे मेन इसका यूटिलाइजेशन है। तो उन यूटिलाइजेशन को देखते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट और यू कैन से डिफरेंट सेक्टर में हमारा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्कियोलॉजी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और जो हमारे पुलिस के क्राइम सीन और इंश्योरेंस कंपनी के एक्सीडेंट सीन्स जो है उनको रिक्रिएट करने या उनको रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी काम आता है। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं।